दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। और मुझे ये कहते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज एक मसीही गांव को आपको दिखाने वाला हूं, जिसका चर्च भी पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। और इस जगह का नाम है ईसागढ़। जी हाँ दोस्तों, ये एक झांसी के नज़दीक यूपी का एक मसीही गांव है। और यहाँ की क्या क्या ऐसी जगह हैं जो आप अगर ईसागढ़ आते हैं या झांसी आते हैं तो देखना पसंद करेंगे, वो सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन हमारे साथ में इसी चर्च के पासवान सर रेवरेंड E.A. स्टर्लिंग रहने वाले हैं, जो हमें इस चर्च और इस कलीसिया की जानकारी भी देंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ईसागढ़ जो कि एक मसीही गांव है झांसी के नज़दीक। देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ईसागढ़ CNI चर्च, जो डायसिस ऑफ लखनऊ के अंदर में आता है और स्टेब्लिश किया गया था 1975 में। सर जय मसीह की। जय मसीह की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इस वीडियो में। थैंक यू। सर थोड़ा सा हमें ये जानकारी दीजिए कि क्या ये पूरा मसीही गांव है? ये ईसागढ़ जो झांसी मुख्यालय से करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर आपका जो है, करीब करीब 150 साल पुराना यहाँ पर लोग रहे हैं। 150 साल पुराने। तो सर ये चर्च तो फिर नया दिख रहा है। उसको जी 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 जी। और इससे पहले यहाँ पर ये पुराना चर्च हुआ करता था, जो किसी कारणवश से ब्लास्ट करके गिरा दिया गया था। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर दी थी। चर्च की पूरी बिल्डिंग जो है वो ग्रेनेड से उन्होंने उड़ा दी थी। उसके बाद यहीं के लोगों ने, झांसी के परिवार के लोगों ने मिल करके उन्होंने फिर से इस चर्च को नए रूप में दिया। तो आइए अंदर से मैं दिखाता हूँ, लेकिन बाहर की तरफ देखिए इस तरह से कुएं वगैरह भी यहाँ पर ये बने हुए हैं। और देखिए अंदर की तरफ पहले मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये जो मकान जो दिख रहे हैं आपको सारे, ये सब हम मसीहों के मकान हैं। और इस जगह पर ये पूरा गांव है झांसी से 12-13 किलोमीटर दूर। और ठीक पीछे की तरफ स्कूल है, और मैं कोशिश करूंगा इस स्कूल को भी आपको दिखाने की, जो काफ़ी पुरानी स्कूल है, मिशनरी टाइम की स्कूल है, लेकिन फिलहाल काम में नहीं आ रही है। तो ये लिखा हुआ है ईसागढ़ CNI के अंडर में आता है। अंदर की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और दरवाजे से जब हम अंदर की तरफ आए तो ये कुछ नज़ारा हमारे इस नए चर्च का दिखाई दे रहा है, जो ईसागढ़ का चर्च है। इस तरफ कुछ इस तरह का गार्डन है, और ये साथ ही पार्किंग भी है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी जगह बनाई गई है, शायद ये कुछ रही होगी जगह, अब इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा। और ये है कुआं, जो इस जगह पर ब्रिटिश कालीन से ही बनाया गया था, ताकि पानी की किसी प्रकार की समस्या इस गांव में ना हो। तो ये कुआं है, और उसी समय की ये रेहट ये जो लगी हुई है इस समय की चक्री वगैरह भी। सर ये क्या चीज है? ये अभी हम लोगों ने इसको जनरेटर रूम बनाया है। जनरेटर रूम। जनरेटर रूम है, यहाँ से अपनी सप्लाई से डिस्टर्बेंस कम होता, वरना बहुत शोर होता था। जी जी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये वाला आप जो देख रहे हैं इसमें बना दी। कम से कम चर्च के बाद जो भी चाय वगैरह हम लोग पीते हैं, या अच्छा, मतलब एक गेट टुगेदर कैफेटेरिया एरिया की तरह आप है ना उसको काम में ले रहे हैं। फिर इसके बाद ये प्लान किया गया, जो आप और आगे देख रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं जी, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ खाना पकाना ठीक नहीं होता, सामने पड़ जाता है। अब हम लोगों ने नया शेड उसको वहाँ डाल दिया है। हाँ। इसके बाद जो लेफ्ट हैंड पे आप शेड देख रहे हैं, लंबा हो देखो गांव का, ये वो शानदार, ये वो शेड है जहाँ पर ये पहले CNI चर्च का अस्तित्व हुआ करता था। तो दोस्तों ये वो जगह देखिए, पुराने चर्च के अभी भी अवशेष हैं। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, एक बार मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस गांव के चर्च को देख करके देखिए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इस तरह की यहाँ पर ये टेबल्स बनाई गई है, और ये क्या काम में आती है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आपको नज़दीक से। तो ये सर टेबल वगैरह क्यों काम में ली, कैसे काम में ली थी? इसलिए कि जब भी कोई शादी ब्याह हो या चर्च में कोई प्रोग्राम, हम सिर्फ चेयर्स लगाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है आपने, परमानेंट फिक्स अरेंजमेंट है, फिक्स कर दिया। फिर हमने इसको भी इसी पर्पस से बनाया था। तो सर ये चर्च जो अपना जो पुराना चर्च जो तोड़ा गया था, ब्लास्ट किया गया था, वो सेम इसी जगह पे था? हाँ, वो ये पर्टिकुलर जहाँ भी आप खड़े हैं और यहाँ से जो आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये है वो ओरिजिनल चर्च जो पहले हुआ करता था। आइए मैं आपको अंदर और दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसी तरह से चर्च की दीवारें यहाँ रही करती थी, और ऊपर की तरफ अभी शेड लगाया गया है। और ये जो चेयर है ये देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर अभी भी आराधना के लिए यहाँ लगाई गई है। सामने की तरफ एक सलीब लगी हुई है। और ये क्या चीज़ सर? ये है वो जगह, अच्छा, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। ये काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसकी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं किया, और आज भी ये पहचान है
ये हमारा जो है इसके जब ये ब्लास्ट हुआ था तो ये समझिए कि इसके टुकड़े अप्रॉक्सीमेट आधा किलोमीटर दूर तक जाके गिरे। आधा किलोमीटर जबरदस्त तरीके से उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था। ये पार्टिकल्स है ना, ये बॉम्ब के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिल रहे हैं जो आपको दिखे, बॉम्ब के पार्टिकल्स जो करके उन्होंने, हम लोगों ने उसको इसी तरीके से इसको बनाए रखा है। तो देखिए साथियों, ये वो अवशेष, वो जगह है, स्थान है जहाँ पर हमारे इस चर्च को ब्लास्ट किया गया था, बम से उड़ाया गया था। और ईसागढ़ में आज भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से उस जगह को बनाया गया है। और सर लेकिन ये जो चेयर है, तो ये अभी क्या आराधना होती है यहाँ पे? ये चर्च के बाद कब होती है? मौका लगता है हम लोगों को शाम के समय, जैसे गर्मी होने लगी तो अंदर ना करके सब हम लोग बाहर अपना आ जाते हैं। यहीं बहुत बढ़िया, खुली जगह पर और ओपन टू ऑल, बाकी प्रभु ने पंखियों के दे रखे हैं। बहुत लेकिन बढ़िया। यही है कि खुली जगह पर प्रभु की आराधना करना बहुत ही सुकून की जगह है। देखिए कुल मिला के बिल्डिंग भी हमारे पास में भी है और ओपन टू भी है। और ये चर्च का बैक एरिया है। पीछे की तरफ से हमारा चर्च कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो पुराना चर्च है उसी के नज़दीक, अच्छा देखिए हमारे प्रभु के भवन में देखिए इस तरह से सब्जियां भी उग रही है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे वाला बेटा, बेटा आगे वाला। देखिए यहाँ पर कुछ सब्जियां भी उगा रखी हैं और इस तरह से देख सकते हैं आप कितने फलदार से जो पौधे हैं। देखिए काफी अच्छे पौधे, कुछ और भी पौधे हैं जो आम और अमरूद उस तरफ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सर एक बार अंदर से चर्च देखना चाहेंगे सर? था, लेकिन मेरे भी है ना वो हमारे जो है ना वो चर्च बहरा ड्रॉबैक, आज ही मुझे छुट्टी लेके कि सर मुझे खेत जाना है। तो मैंने कहा संडे हो गया, चर्च खत्म हो गया, बंद करके जाओ बाबू। तो देखिए अभी चर्च जो बेरा है, चर्च के केयर टेकर है, वो अभी यहाँ है नहीं। वो जब तक चाबी आती है, मैं आपको जो पुरानी मिशन स्कूल है वो दिखा देता हूँ आपको। उसका सर जाने का रास्ता किस तरफ से होगा? वो सामने से है शारून भैया लोग बोलो ना। ये पासनेज जो दिखाई दे रहा है हमारा, हाँ ये पासनेज रहा है और इसी में मतलब जो है मिशनरी भी रहते थे। अच्छा, तो आपका निवास सर अभी यहीं पासनेज में ही है? देखिए ठीक सामने यहाँ जो मिशनरी वगैरह रहा करते थे, अभी इस समय पासनेज के रूप में भी इस जगह को काम में लिया जा रहा है, जो ठीक चर्च के सामने की तरफ है। अभी चर्च खोलने से पहले एक बार सामने बनी हुई एक मैं स्कूल दिखाता हूँ, जो फिलहाल काम में नहीं आ रही है, ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रही है। तो भाई साहब हमारी ये स्कूल कब से कब तक रही और कौन सी क्लास तक रही है? ये कभी चलता था जब 8th क्लास तक स्कूल हुआ करता था। 8th क्लास तक? 8th क्लास तक की। और इस चर्च को, इस स्कूल को बनाने में कई लोगों का योगदान था, लेकिन यानी गांव के सारे बच्चे कभी इस स्कूल में पढ़ा करते थे, परंतु कुछ अव्यवस्था स्थानीय वजह से, कुछ अव्यवस्था प्रशासनिक स्तर से, कुल मिलाकर के इसका नुकसान ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी, ये पूरा स्कूल बंद करना पड़ गया, डिमोलिश हो गया, डिमोलिश कर दिया गया। तो देखिए ये कुछ दीवार, एक सिर्फ एक अवशेष ये रह गया है, जो दीवार का यहाँ पर एक गेट है, दूसरा गेट इस जगह पर गायब हो चुका है। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बाउंड्री इसकी रह गई है, लेकिन शाम को यहाँ पर कुछ नेट वगैरह मुझे लगी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या शाम को बच्चे कुछ खेलते थे यहाँ पे? बच्चे आते हैं मोस्टली क्रिकेट अपना खेलते रहते हैं, क्रिकेट वगैरह यहाँ पे खेलते हैं और इस तरह से। लेकिन फिर भी जो झाड़ियाँ लग रही है उसके हिसाब से लग रहा है काफी दिन से वो भी आए ही नहीं है यहाँ। बरसात के बाद से नहीं आए ना, कल परसों से प्लान किया गया कि अंकल हम कहते हैं उन्हें, बेटा बिल्कुल आ जाओ, साफ करो, बनाओ। तो ये जो पीछे घर है अपने गांव, ये भी मसीह का? सब ईसागढ़ के सब क्रिश्चियन, ऑल क्रिश्चियन फैमिली। आप यानी ये होगा कि अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो जो भी कैमरे में घर दिख रहे हैं, जितनी बिल्डिंग आपके पास, सब मसीह घर है, सब CNI चर्च के मेंबर में। देखिए मैं आपको बिल्कुल नजदीक लेके आ गया हूँ स्कूल के, और ये हमारी स्कूल रही थी 8th क्लास तक ये स्कूल रही। और कब बंद करी सर, कुछ आइडिया अगर सन बता सके तो? मेरे ख्याल से अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ तो ये 2005 और 5-7 के बीच में बिल्कुल लास्ट इसका जो है खत्म हो गया सर, 2005-7 के आसपास। बिल्कुल। देखिए ये दूसरी तरफ मैं लेके आ गया हूँ। तो सर आप यहाँ कब, कौन से समय से? मैं आया हूँ, क्या कहते हैं, अप्रैल महीने में मैंने चार्ज लिया यहाँ। अच्छा, इससे पहले सर? इससे पहले रेवरेंड अमिताभ मलिक करके थे। और आप सर इससे पहले? मैं इससे पहले बस्ती में था, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, CNI चर्च के पास। देखिए ये स्कूल की अब सिर्फ एक निशानी रह गई है, खंडर सा रह गया। इस तरफ से भी दीवार टूटती हुई दिखाई दे रही है। काफी दुख होता है कि हम लोगों की जो इस तरह की स्कूल वगैरह हैं अब
खंडहर में तब्दील हो चुकी है। चलिए बाहर की तरफ फिर से आ गया हूँ मैं, और शायद चर्च की चाबी भी मिल गई होगी तो चर्च को भी देखते हैं। लेकिन अच्छा अच्छा, पाई साहब ने बुलाया हमें कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से ईसागढ़ के, जिनकी एज 98 ईयर्स है। 98 ईयर्स है। अच्छा लगेगा कि अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं एक ऐसे मसीह से मिलने जा रहा हूँ जो ईसागढ़ के एक नागरिक हैं, कलीसिया के मेंबर हैं, और 98 मैंने कभी किसी बुजुर्ग को देखा नहीं जिनकी उम्र 98 रही है। और ये पूरा जिंदगी आपकी जीवन इनका आपका ईसागढ़ में, ये लोग आए हुए हैं थोड़ा ईसागढ़ के बारे में जानने के लिए, मोबाइल वीडियो बना। हाँ, आपकी उम्र है 90? अच्छा, मिलेंगे। अरे वो तो इनसे बहुत बड़े हैं। अच्छा, आपके मामू जी, क्या नाम है उनका? बात कीजिए पूरी। उनका नाम हाँ, सरवर काशीनाथ। और आपका? अल्फ्रेड लॉरेंस। अल्फ्रेड लॉरेंस। अच्छा अच्छा, ये सर बहुत क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चे से। हाँ, अच्छा, आप स्कूल में पढ़े हुए हैं? हाँ, देखिए बता रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, और काफ़ी उस समय बच्चे इस स्कूल में रहा करते होंगे। तो सर आपकी एज कितनी है सर अभी? मेरी 79। 79 मतलब 80 करीब समझ लेते हैं ना। हाँ, तो जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय तो आप काफ़ी जवान रहे होंगे। शादी हुई, उसके बाद शादी हुई है। तो शादी भी आपकी उसके बाद हुई है? उसके बाद शादी हुई है। वैसे अपने जो गांव के मसीह लोग हैं उनका मतलब वो क्या काम करते हैं, मतलब खेती बाड़ी है या कुछ नौकरियों में है? नौकरियों में है। जैसे कि तो खैर नौकरियों में बहुत कम हो गए। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट हो गया, हम भी गवर्नमेंट में थे। हाँ छोटू, कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड में। अच्छा, अभी ये स्कूल रेडी होती तो ये भी उसमें पढ़ रही होती। हाँ, क्या पता क्या प्लान है घर लोगों की, क्या कर रहा है क्या नहीं। जय मसीह की बेटा। तो देखिए ये सर हम अजमेर से हैं। कभी आना हुआ अजमेर? नहीं हुआ ना। हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जाएगी ना, हाइट लाइन जाएगी। जी जी जी। हाँ, आइए मैं मुलाकात कराता हूँ गाँव के सबसे उनका बहुत बड़ा सहयोग था चर्च में भी और इसमें भी। अभी कम से आखिरी जिंदा एक है। अच्छा, हाँ, बहुत। तो मुझे बड़ी उत्सुकता है गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को देखने की। 98 पूरा चर्च बन गया, एक पैसा हमने कभी नहीं लिया, सब फ्री काम करते रहे। सब फ्री काम करते रहे। के पास तो ये जो कुआं वगैरह दिख रहा है ये भी उसी समय का है क्या? ये सब एंटीक है। देखिए हम गांव में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पानी के लिए यही इंतजाम हुआ करता था, इसी से पानी मिलता था मेरे भैया यहाँ पे। ओ हो, देखिए ये कुआं है, और पीछे की तरफ जो खेत दिखाई दे रहे हैं हम मसीहों के खेत इस जगह पर हैं। और देखिए ये कुएं में अभी भी पानी है इस जगह पर। और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं जो घर दिखाई दे रहे हैं वो पुराने ही घर दिखाई दे रहे हैं। और ये पीछे जो घर हैं ये सब भी मसीहों के घर हैं हमारे। हाँ, पूरा मसीह। तो देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है एक मसीह गांव में आकर के, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बड़े बड़े दरख्त हैं, जब यहाँ बच्चे रहा करते होंगे छोटे तो बड़े आम के पेड़ों पे। तो देखिए इस तरफ से कुछ जो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके घर में केले के पौधे भी यहाँ पे, साथ ही अमरूद और इस तरह से चीजें यहाँ लगी हुई हैं। ये घर भी मुझे पुराना ही दिख रहा है काफी, है ना? है का? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश कालीन ही बना हुआ है ये। तो हमें गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जो पुराना FM चलता था ना, वो बाबूजी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उस गानों को सुन रहे हैं। तो चलते हैं उनके पास और मैं आपको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलाता हूँ जिनसे मैं भी नहीं मिला हूँ आज तक, 98 ईयर के हमारे किसी मसीह से। तो साहब ये बच्चे ये मेरा नाम जेकब, हाँ अजमेर से हूँ। और थोड़ा सर पे हमारे हाथ फेरिए एक बार। ये बहू है और ये हाँ ये दिखा काम है इनको। क्या करते हैं? मैं तो अस्पताल में काम करता हूँ। अच्छा। और जो अपने गिरजाघर है उनको देखता भी हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ। तो अजमेर की तरह। हाँ अजमेर में हूँ मैं। तो बाबा आपकी पैदाइश कब की है? ये 95 97
27 1927 1927। देखिए आप 1927 की पैदाइश है। तो ये अपना गांव बसाया कब था, कौन से सन में? ये तो 18 काम तो शुरू हो गया था 1800 आखिर में। 1800 आखिर आते आते, मतलब बाबा की जो मेमोरी देख लो आप, अभी भी इतनी शार्प है। तो बाबा आप यहाँ पर कौन सी पीढ़ी में रहे, मतलब कौन सी पीढ़ी में आए आप? पहली या दूसरी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में बाबा थे, मतलब 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी से पहले भी यहाँ पर जन्म ले चुके हमारे थे। माँ बाप थे, हमारे माँ बाप पहले हो चुके थे। अच्छा। तब ये गांव बसाया गया तो ये फिर यहाँ आ गए। मैं बताता हूँ आपको कि आप सोलोमन काशीनाथ जी हैं जी। और इस कलीसिया के या यूं मानिए इस गांव के सबसे बुजुर्ग हैं। सबसे बुजुर्ग। और इन्होंने पूरे जीवन शादी नहीं करी है। अच्छा। इन्होंने अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, और उन्हीं को अपना बच्चा माना। और वो यहाँ पर ये रहते हैं। और ये सामने जो खेत आप देख रहे हैं, जी जी जी, ये पूरे इनके खुद के खेत हैं। आज भी अपने चर्च में जब प्रभुभोज देते हैं, सबसे पहला प्रभुभोज में आता हूँ इनको देने के लिए, और इसके बाद मैं कहीं जाता हूँ दूसरों को देने के लिए। हमारे इतने रिस्पेक्टेड है ये। बाबा आपने तो बहुत अच्छा समय देखा होगा यहाँ इस गांव का, है ना? काफी बच्चे रहे होंगे, बहुत, है ना? स्कूल भी बहुत चलता था। बहुत चलता था स्कूल। देखिए स्कूल हर कोई याद कर रहा है। हाँ, स्कूल को संभालने में अब मुझे याद रह गया 27 अक्टूबर, है ना, 2027 को पूरे साल हो जाएंगे 100। तो 100 को मैं आऊंगा आपका बर्थडे मनाने। अरे वाह, प्रभु आशीष दे भाई। 100 का तुम्हारी बर्थडे मनाने पहुंचेंगे। तुम्हारी प्रार्थना हमारे सोलोमन साहब को लगे। बिल्कुल लगेगी। हम 100 साल जो है बड़े धूमधाम से मनाएंगे आपका 100वां जन्मदिन। ठीक है बाबा? क्यों? जय मसीह की। सोलोमन साहब, इन लोगों के चर्च घुमा दूं? बिल्कुल। तो देखिए आज जो 98 ईयर जो हमारे बाबा की उम्र है, उनको मिल करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल 100% कि जब इनका 100 साल होगा तो मैं इनसे मिलने उस समय जरूर आऊँगा। लेकिन ये बाबा की पूरी खेती का एरिया है जो इन्होंने जवानी में इस पूरे एरिया में खेती करी थी। देखिए बाबा का एक बार फिर से घर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये सभी घर मसीही घर हैं। सर ये बहुत अच्छा करा आपने कि मुझे बाबा से मिलवाया। मुझे बड़े बुजुर्ग लोगों से मिलकर के जो खुशी मिलती है ना, बहुत बहुत आनंद आता है मुझे। बाइबल सिखाती है हमको हाँ। कि ये बुजुर्ग हमारे लिए आशीष का कारण होते हैं। इनकी प्रार्थनाएं, इनसे आप बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। आज भी लोग आज के ज़माने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते, लेकिन मैं एक आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, हर एक बुजुर्ग आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है। उनकी बातों को सुनिए, उनसे सीखिए जीवन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये सब पूरा एरिया, पूरा गाँव है। अच्छा ये देखिए गाँव अब है, सब डेवलप हो गया है। तो इस तरफ से रास्ता है क्या सर? इस तरफ से चले बना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चाह रहे हैं, चर्च की चाबी भी आ चुकी है, तो चर्च अंदर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जिस गली से हम गुजर रहे हैं वो भी देखते चलिए। ये हमारा गांव का परिवेश है। लेकिन गांव में देखिए तरक्की भी हुई है, अच्छे अच्छे बड़े पक्के मकान भी बने हैं, तो कारें भी यहाँ पर लाई गई हैं। उसी के आसपास में देखिए हाँ। आप भी बैठ हैं। जय मसीह की। सब हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जो आज भी अपने चर्च, अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। कम से कम पहले कभी ये खेत हुआ करते थे, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई है ना, और लोगों के अपने अपने घर बनते गए। और अभी हम ठीक पासनेज के पीछे की तरफ हैं। यहाँ पर 2 बड़ी सलीब भी दिखाई दे रही है हमारे इस गांव के घर के मुख्य गेट के ऊपर। तो हमारा गांव का एक राउंड हो चुका है। लेकिन ये गांव ना केवल इस तरफ है, बल्कि जो हमारा चर्च है इसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ भी कई मकान और घर जो है मसीहियों के हैं। लेकिन अब समय है ईसागढ़ के हमारे इस CNI चर्च को अंदर से देखने का। सर हमारे इस चर्च में कितने मसीही परिवार या लोग जुड़े हुए हैं अपने इस चर्च से या इस गांव में? अप्रोक्सीमेट 150 हमारे पास में कंफर्म चर्च मेंबर हैं। 150 तो कंफर्म है? कंफर्म है। इसके अलावा 40% इसमें आप बच्चों को मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट में खाली एक यही चर्च गांव में खाली है। जी जी। और कैथलिक्स की भी काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। अच्छा। अप्रोक्सीमेट 35-40 गाँव परिवार से उनका है,
और इससे अगर करीब 50-50 के आसपास हमारे पास में इसी चर्च के मेंबर्स। इसी चर्च में। तो यूथ में और संडे स्कूल में बच्चे? हाँ, बराबर है, हमारे यूथ अपना काम करता रहता है। यूथ में कितने बच्चे होंगे? यूथ में करीब हमारे 42 से 45 बच्चे हमारे पास यूथ में है। अच्छा। और संडे स्कूल में भी करीब हमारे पास इतने बच्चे होंगे। तो हमने 2 कैटेगरी से बांट रखा है, ए और बी। छोटे बच्चों का संडे स्कूल अलग है ग्रास रूट का, बड़े बच्चों के लिए एक अडल्ट बना रखा। तो उसमें कुल मिलाकर के हमारे अच्छी वो स्टैंड है ना। हाँ, बहुत अच्छी। काम करने में अच्छा लगता है। देखिए ये हमारा चर्च के मैं नज़दीक आ चुका हूँ। ऊपर की तरफ सलीब भी दिखाई दे रही है और ये नई बिल्डिंग है जिसको 50 साल होने पर पिछले साल ही इस जगह पर एक फंक्शन भी किया गया था। कलीसिया के लोग यहाँ मिले थे और उसको सेलिब्रेट किया था। आइए अब चर्च में अंदर की तरफ चलते हैं। आइए हमारे चर्च में देखिए यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा भी है। अगर कुछ नोटिस लगाना होता है तो इस तरह से इस बोर्ड पे लगाया जा सकता है। और चर्च के बाहर यहाँ पर बैठने के लिए भी कुछ चेयर लगी हुई हैं। ये हमारे चर्च का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय अंदर की तरफ, और बिल्कुल नज़दीक से चल करके हम चर्च को देखने वाले हैं आगे। कुछ इस तरह के दरवाजे हमारे चर्च के गेट है, सलीब लगी हुई है दोनों ही तरफ। इस तरह से लकड़ी की सलीब दरवाजों पे बनाई गई है। ये कुछ आगे का अब नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल्स किस तरह की लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई दे रही है। तो सर ये जो फर्नीचर है उसी समय का है क्या ये? अच्छा, ये पुलपिट भी उसी समय का है? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, ये फर्नीचर है। हाँ, ये फर्नीचर अपना जो जितना ब्लैक फर्नीचर देख रहे हो, ये हमारी जो 12 बेंचें थी, ये उसी समय की बीच के देखो, ये सब ये जो बना हुआ है। हाँ वहाँ पे हाँ हाँ 12 बेंचेस। अच्छा देखिए जिन पे इस तरह का निशान है, ये सब बेंचेस पुरानी है। ये बेंचेस पुरानी है और देखिए और सब पे अलग अलग कुछ सिंबल यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह की जो बेंचेस है वो नई है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र रखा है हमारा, गीत की पुस्तकें रखी है और कुशन लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत देखिए फर्नीचर यहाँ पर है। लेकिन आगे की तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए साजो सामान भी है बजाने के लिए। और जब मसीही गीत गाए जाते होंगे तो बच्चे बजाते होंगे सर इसको? जब शादी थी हमारे यहाँ जी, तो इसके कारण से हमको स्पेस नहीं करना पड़ा। अच्छा देखिए ये ड्रम सेट वगैरह है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट में यूज के लिए। हाँ देखिए यहाँ पर ड्रम वगैरह भी रखे हुए हैं, तो बच्चे बजाते हैं ना भी। इंस्ट्रूमेंट हमारे बच्चे कुछ और चेयर भी रखी हुई है ताकि जब कलीसिया में बाहर की तरफ बैठने की जरूरत हो तो इस तरह से काम में लिया जा सके। इस सिंबल के बारे में सर बता रहे थे। देखिए तो सर कौन मसीह अपने बजाता है कुछ अच्छे साज? यहाँ पे हमारे अंकुर सिंह करके एक है लड़का बच्चा हमारे पास ने। और अपने सेक्रेटरी साहब का क्या नाम है? सेक्रेटरी साहब हमारे मिस्टर शनील सिंह करके हैं, जिनको कि हम लोग सुधीर सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छा। और उनका ये जब यहाँ पे आए थे तो इनका पास में घर पड़ता है। ये 2 परिवार है यहाँ के पुराने परिवारों में से, मतलब पुराना। और कौन अच्छा गीत गाने में है सर? यहाँ पर गीत गाने में अभी मेरी मुलाकात हो सकता है, आपको मैं करा सकता हूँ। नीलम सिंह है, नीलम शेरिंग। अच्छा, मतलब कुल मिला करके हमारे पास में एक अच्छे ऐसे ईवा सिंह जी हैं, इशिता सिंह है, ये सब अच्छे हैं। देखिए अच्छे गीत गाने वाले हैं जो इस कलीसिया के लोग हैं। गाती भी कलीसिया है। जिसे फिर हम अपना फिर वही बाहर हम जो आप लोगों को दिखाते हुए आ रहे थे। ये बेस्ट्री वाला एरिया है। आज भी ये बेल अपना इस्तेमाल होती है। अच्छा देखिए दोस्तों देखिए बेल लगी हुई दिखाई दे रही है जो इस चर्च के शुरुआत बनने के समय इस जगह पे लगाई गई थी। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पुरानी तस्वीर यहाँ पे दिखाई दी है और सर बता रहे हैं उसको कि देखिए ये इस बात का ये है वो तस्वीर जब ब्लास्ट हुआ था तो वो इसकी स्थिति ये थी उस समय। देखिए ये पुरानी तस्वीर है जो हमारा गिरजाघर बम धमाके के बाद पुराने चर्च की तस्वीर आफ्टर ब्लास्टिंग। ये देखिए ये पूरा ब्लास्ट हो गया था और सिर्फ एक पीछे की एक दीवार दिखाई दे रही है बस, ये आगे या पीछे की, और पूरा चर्च जो है बम धमाके से उड़ा दिया गया था। तो इस जगह पर इस चर्च की तस्वीर भी रखी है। तो सर हमारा जो चर्च है ये बना कब था, जो पुराना चर्च जो हमें ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है? डिमोलिश हो गया
ऐसा बताया जाता है कि ये चर्च कम से कम 110 साल पुराना था जो टूटा, और अब ये नया चर्च जिस पे अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये 50 साल, तो 160 ईयर्स तो आपकी हो गए। 170-180 साल पुरानी कलीसिया ईसागढ़ की पाई जाती है। और मिसेस सॉलमन से भी आपने बातचीत की, उन्होंने भी कहा आपको 90 साल पुराना इतिहास बता दिया है, क्योंकि वो खुद ही 98 ईयर्स के हो रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये ईसागढ़ का जो हमारा चर्च है झांसी के नजदीक, उस चर्च की पुराने चर्च की तस्वीर है। और लेकिन ये तो फिर नया चर्च बनके तैयार हुआ है, तो वो कुछ हमारा इस तरह से दिखाई देता है। एक गांव का चर्च है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा एक चर्च है। देखिए बड़े खूबसूरत से झूमर यहाँ पर लाइट जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल सामने वेदी के हमारे देखिए किस तरह से एक बड़ा झूमर यहाँ लगा रहा है। और ये वो जगह है जहाँ से हमारे भाई साहब हमें अच्छी वचन में आगे बढ़ाने के लिए जो जानकारी देते हैं और हमारे बाइबल से रिलेटेड चीजें हमको सिखाते हैं, वो इस जगह से सिखाते हैं। लेकिन ये कुछ नज़ारा मैं आपको अब सामने ऑल्टर वाला दिखाई, देखिए बहुत ही खूबसूरत सी सलीब, और बैकग्राउंड भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो सर हम जो हम अपना प्रभु भोज लेते हैं आशायर बानी है, वो यहाँ पर देते हैं, यहाँ पे लेते हैं ना। और यहाँ का जो परंपरा है वो हम प्रभु भोज देते हैं अलग अलग ग्लासेस से। अच्छा, वहाँ पर एक चरस से देते हाँ हैं, हाँ, हमारे बड़े प्याले से देते हैं कई जगह पर। हाँ। ये क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशनल है, स्पेशली पहले एक चरस से हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद ये हुआ कि नहीं, हाँ जरूरी हो अलग अलग क्लासेस में। तो आज भी प्रभु भोज हम यहाँ पर देते हैं। और प्रभु भोज में करीब 70 से 80 लोग हमारे बीच में प्रभु भोज लेने। और प्रभु भोज पहले और तीसरे संडे यहाँ पर केवल फर्स्ट संडे, हाँ फर्स्ट संडे को दिया जाता है। देखिए क्योंकि जो क्रिसमस के प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो वो किस तरह से आयोजित करते हैं, और गांव के लोग हम लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस ईस्टर को। अब आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ईसागढ़ चर्च को अगर आप गांव का चर्च कहेंगे तो शायद बेईमानी होगी। जी जी जी, अब ये पूरा मॉडर्न हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है। और हम बस झांसी के किसी भी चर्च से कम प्रोग्राम नहीं करते हैं। हाँ वो जरूर बड़ी कलीसिया है, बड़े लोग हैं, अच्छे प्रभु में संपन्न लोग हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उनसे किसी मामले में कम नहीं। तो अपना आयोजन किस जगह किया जाता है? ये पूरा आप देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब क्या? अच्छा, हम लोग झांसी निकल जाते हैं, यहाँ की टीम पूरी आती है, 2 दिन झांसी करते हैं, 2 दिन हमको हमें गांव में करते बनता है। क्रिसमस ट्री प्रोग्राम करेंगे, कैंडल लाइट सर्विस प्रोग्राम करेंगे, वॉच नाइट करेंगे, मतलब जो सारे प्रोग्राम आपके होने चाहिए क्रिसमस के वो ईसागढ़ में होते हैं। तो वो कुछ शॉप्स वगैरह भी लगती है, खाने पीने के स्टॉल और इस तरह के ना, मेला जैसा मेला। हाँ, वो हम लोग अब की बार प्रयास कभी नहीं हुआ है अब की बार, लेकिन इस साल हम लोग ये प्रयास करें कि न्यू ईयर के ऊपर तो बच्चों के खेल स्पोर्ट्स वगैरह भी, वो आप लोग फील्ड देखिए, वो जो फील्ड में है, हाँ उसको उस साफ फील्ड करा में दिया है। जाता है, और सारा मतलब जूनियर सीनियर हमारे जवान हमारे बुजुर्ग सबको सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। तो वाकई में दोस्तों आज ईसागढ़ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आता है, उस जगह को और उस जगह की कलीसिया, उस जगह के चर्च, पुरानी स्कूल और जो बुजुर्ग हैं इस गांव के, उनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। साथ ही आप जानकारी रखते हैं हम लोगों की जानकारी के अलावा भी, तो इस गांव, इस कलीसिया के बारे में तो हमें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि हम लोगों के अलावा बाकी और लोगों को भी जानकारी मिल पाए। और मैं भी यही चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कम से कम हमारे भाई को और मोटिवेशन मिले और चर्चेस को हमको दिखा सके। थैंक यू, आप सबको बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, किसी और चर्च में, किसी और प्रभु के भवन में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह।